हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि वालों, आपकी लाइफ में किसी को बहुत ज्यादा आप पछतावा करते हुए देखेंगे। जानेंगे कि वो क्यों पछतावा कर रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो पछतावा कर रहा है। और इसी की वजह से मकर राशि वालों, आपके समक्ष ये रीडिंग आई है। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही किसी का पछतावा आपको बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि किसी का पछतावा जिस वजह से हो रहा है वो वजह जान करके आप हैरान होने वाले हैं, आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं। क्योंकि ये हैरानी आपको आपके जीवन में इस बात का एहसास करवाएगी कि समय रहते ही शायद किसी व्यक्ति को एहसास हो चुका है और उसकी गलतियों का। किसी को उस निकले हुए समय का, जो समय निकल चुका है, जो कि शायद अब वापस नहीं आ सकता है, और शायद अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसका गुजरा हुआ वो समय वापस आ जाए, और कुछ खास वजह से उसका पछतावा उसे बार बार ऐसा महसूस करा रहा है कि किसी भी वजह से वो आपसे अलग हुआ है, या आपसे कोई भी ऐसी बात हुई है, या उससे ऐसी कोई मिस्टेक हुई है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। बार बार गिल्टी फील करता हुआ वो बार बार ऐसा महसूस कर रहा है कि अब आगे के समय में उसे अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिसकी वजह से वो आगे के समय में पछतावा करे। ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखें कि हो सकता है रीडिंग आपसे पूरी पूरी रेसोनेट करे फ्रेंड्स, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपसे 50% रेसोनेट करे, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा और विश्वास के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है, चलो। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें, जरूर लिखें। आपकी कोई ऐसी क्रिया जो उसे कहीं ना कहीं ऐसा आभास कराती चली जा रही है कि उसे आपके कार्य से कहीं ना कहीं अपनी तरफ आप खींच रहे हैं। एक शांत स्वभाव, बिना कुछ कहे कुछ ऐसा कार्य जो उसे ऐसा आभास कराता चला जा रहा है कि उसके जीवन में उस क्रिया को जानने की उसे बेचैनी मन में जाग रही है, उस कार्य को जानने की बेचैनी जाग रही है। और आप इतना ज्यादा चुप होकर के किसी कार्य को कर रहे हैं जिसके बारे में बिना जाने उसका मन बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, बहुत ज्यादा उसे ऐसा आभास हो रहा है कि पहले आप उन्हें सभी बातें बताया करते थे, सभी बातों को आभास कराया करते थे, सभी बातों का ज्ञात कराया करते थे, लेकिन अब आप ज्ञात नहीं करा रहे हैं, सभी बातों को नहीं बता रहे हैं। आप बहुत ज्यादा चुपचाप कार्यों को कर रहे हैं, और लगातार करते हुए उन कार्यों को आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उस क्रिया को और उस कार्य को करते हुए आपका जो पावरफुल समय है वो और भी ज्यादा आपको पावरफुल बनाता चला जा रहा है, और भी ज्यादा आपको शक्तिशाली बनाता चला जा रहा है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हमारा कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से हम अपने आप में शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का प्रभाव हम पर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, और हमारा उस पर उससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके मन में केवल हमारे ही बारे में एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसके बारे में वो जानने के लिए बेचैन हो जाता है, जानने के लिए वो परेशान हो जाता है। और हम बार 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 ऐसा आभास करते हैं कि उसकी जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं हम जान पाए, हम समझ पाए, या वो हमारी फीलिंग को समझ पाए,
हमारे उस कार्य को समझ पाए और आपके जीवन में वो कनेक्ट व्यक्ति आपके बारे में नहीं जान रहा है, इसी की वजह से वो जानना चाहता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसे ऐसा आभास हो रहा है। देखिए, कार्ड बहुत अच्छा निकल करके आया है कि अगर आप दोनों में बहस हुई है तो ना आप झुके हैं ना वो झुके हैं। आप दोनों की बराबर की ये बहस, आप दोनों की बराबर की ये लड़ाई, आप दोनों की बराबर की ये बातें कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा आभास करा रही हैं कि आप बहुत ज्यादा आपस में किसी कारणवश, देखिए रीडिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में ऐसा आभास कराती चली जाएगी कि इन 15 दिनों में आपको कुछ पछताता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन 15 दिनों में आप ऐसा देखेंगे, ऐसा समझेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपकी बेवजह बहस हो चुकी है, बेवजह कोई ऐसी बात हो चुकी है, चाहे वो आपके लवर हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, उन्हें लेकर के आपकी हुई बहस किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा आभास करा रही है कि आपका ये समय जो है वो उसे ऐसा आभास करा रहा है कि अचानक से बोली हुई कुछ बातें जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी उन्हें गिल्टी फील करा रही हैं, उन्हें ऐसा आभास करा रही हैं कि उन्हें अपने जीवन में वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम उन बातों को बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा आभास कराते हैं किसी को, तो निश्चित ही हम ऐसा फील करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा ये समय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मार्ग जो अपने जीवन में अवरुद्ध दिखाई दे रहे हैं, रुके हुए दिखाई दे रहे हैं, खुले हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो रास्ता रुका हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। ऐसा आभास हो रहा है उनके जीवन में कि उनका मन जो है वो पूरी तरीके से उन्हें बंधा हुआ महसूस करा रहा है। उनका मन जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं है और उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनका ये समय जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल साबित हो रहा है। उनका ये समय जो है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनके आने वाले समय पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। रास्ते को रोकने की जो उनके मन की ये कोशिश है अब पूरी तरीके से हट जाएगी, क्योंकि ये रास्ता भी उन्हीं ने अपने वजह से रोका था। उनका ईगो या फिर उनका गुस्सा उन पर बहुत ज्यादा हावी हो गया था उस समय। कहते हैं ना कि जिस समय हमें गुस्सा आता है उस समय हमारा दिल और दिमाग कुछ काम नहीं करता और हमारा गुस्सा हमारे दिल पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। और ये गुस्सा जब हमारे दिल और दिमाग पर हावी होता है तो हम सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है कि हमारे जीवन में हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं और हमें उस समय ऐसा आभास नहीं हो पाता है कि हमारे और हमारे अपने किसी व्यक्ति के बीच हुई वो बातें बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा एहसास करवाती हैं कि हम क्यों बोल गए कुछ भी ऐसी बातें, या फिर हमारे जीवन में हम अगर दूर हुए हैं तो हम आगे चल कर के दूर ना हो, हम आगे चल कर के ऐसा आभास ना करें कि हम उससे दूर होते हुए कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमारे साथ ही हमारे और उसके बीच की जो दूरी है वो हमें कहीं ना कहीं हर्ट फील करती है, वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती है, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है। ऐसा हम बार बार फील करते हैं, ऐसा हम बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम ऐसा फील करते हुए हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखते हैं, हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा हम असर देख पाते हैं, क्योंकि
हमारा ये जो समय है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते की दूरी के अंधकार को मिटा देता है। और ऐसा ही आपके जीवन में होगा, ऐसा ही आप होते हुए देख पाएंगे, ऐसा ही आप फील करेंगे। और आप ऐसा भी फील करते हुए नजर आएंगे कि आपके जीवन का एक अंधकार, एक ऐसी समस्या जो अब समाप्त हो जाएगी, जो अब खत्म हो जाएगी। और वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की ये जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप दूर होते हुए देखेंगे। इस समस्या को दूर होते हुए आप ऐसा फील करेंगे कि आपका आने वाला समय जो है वो आपके रिश्ते की इस दूरी को मिटा देगा। वो आपके इस रिश्ते में आई दूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म होगी क्योंकि आपके रिश्ते में उस व्यक्ति का पछताना शुरू हो चुका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसके जीवन में ये जो थोड़ा सा अंधकार उसे महसूस हो रहा है, उस अंधकार के लिए वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में ऐसा महसूस करते चले जा रहे हैं कि इस अंधकार से वो कैसे निकले। रिश्ते का इस अंधकार से उनका निकलना कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा बार बार आभास करा रहा है कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो आपके निकट आकर के आपको सॉरी बोलेंगे और आपके निकट आकर के आपको बहुत ज्यादा परेशानियों से निकाल फेंकेंगे। यानी परेशानियां तो वो हैं जो आपके जीवन में आपको ऐसा आभास कराती हैं, परेशानियों से निकल कर के आप बार बार ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आपका ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा इस अंधकार को मिटाते हुए आप देख पाएंगे। इस अंधकार को मिटाते हुए आप ऐसा फील करेंगे कि आपका जो मन है वो उनकी तरफ झुकाव महसूस करेगा और उनका मन है जो आपकी तरफ झुकाव महसूस करेगा। यानी आप दोनों को ही ऐसा आभास होगा, आप दोनों को ही ऐसा एहसास होगा कि रिश्ते में आई दूरी को अब समाप्त कर देना चाहिए। और उनका पछतावा कहीं ना कहीं आपके दिल तक एक आवाज लेकर आएगा, एक ऐसी आवाज जो आपके जीवन में आपको ऐसा आभास करवाएगी कि हो रही गलतियां अब आगे नहीं होनी चाहिए, हो रही मिस्टेक आपको आपके जीवन में नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही उनसे कनेक्ट हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऐसा आभास कराते चले जा रहे हैं कि आपके निकट आया कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके जीवन में आपको ऐसा प्रभाव दिखा रहा है, ऐसा आभास करा रहा है कि अब आपके लिए ये समय जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों को ऐसा दिखाने का है, दूसरों को ऐसा आभास कराने का है कि आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा दर्शा रही है, ऐसा ध्यान करा रही है, ऐसा एहसास करवा रही है कि आपकी सफलता कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ही बड़े मुकाम तक लेकर जाएगी। आपकी सफलता कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास कराएगी कि आपका किया गया कार्य आपके जीवन में और लोगों को भी आकर्षित कर रहा है और उस व्यक्ति को तो आकर्षित कर ही रहा है, क्योंकि आपके जीवन में ये आकर्षित की हुई शक्तियां बहुत ज्यादा आपको ऐसा आभास कराती हैं कि जहां पर आपका चल रहा समय होता है वहां पर होने वाला कार्य भी होता चला जाता है और क्रिया भी होती चली जाती है, क्रिया भी
होना जायज सी बात है कि होती चली जाती है। इसी की वजह से पीछे की उन गलतियों को वो याद करते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब आगे के समय में उन्हें गलतियां नहीं करनी हैं। आगे के समय में कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके मन में चल रही वो बातें कहीं न कहीं उन्हें ऐसा आभास कराती चली जा रही हैं कि पीछे की गलतियों को सुधारते हुए वो अपने जीवन में ऐसा ज़रूर फील करेंगे कि अब आपका ये समय जो है वो कहीं न कहीं आपके आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। आने वाले जीवन में कहीं न कहीं उन्हें ऐसा आभास कराता चला जाएगा कि पीछे जो हुई गलतियां हैं उन्हें आगे सुधारते हुए कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम इस बात का आभास करें, इस बात का ज्ञात करें कि हमारा ये समय जो है वो कहीं ना कहीं पीछे धुंधला पड़ रहा है, क्योंकि हमारा आने वाला समय उस पर हावी हो रहा है और पीछे का जो समय है वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता चला जा रहा है।